नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक मल्हार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इस अध्याय का नाम है गिरिधर कविराय की कुंडलियां। ये अध्याय 6 है। अब यहाँ एक शब्द आया कुंडलियां। कुंडलियां क्या होती हैं? हम सभी ने देखा है कि कबीरदास जी के दोहे होते हैं, हमने पढ़े हैं, समझे हैं। लेकिन आज जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक शब्द आता है कुंडलियां। ठीक है, तो कुंडलियों का अर्थ क्या होता है? यह एक मात्रिक छंद है, दोहा और छंद से मिलकर बनता है। ठीक है, ये हमें कुछ न कुछ सिखाएगा। अब क्या है, इस अध्याय में 2 कुंडलियां हमें दी गई हैं। एक कुंडली में 6 पद हैं। आइए बहुत अच्छे से इस अध्याय के जो कवि हैं गिरिधर कविराय जी, पहले उनका परिचय जानेंगे और उसके बाद कुंडली में हम प्रवेश करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस अध्याय को समझना है और सीखना है। कवि से परिचय। 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीति परक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है, जैसे कि कभी आपने पढ़ा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ऐसी कुंडलियां हमें देते हैं गिरिधर कविराय जी और हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। या बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। ये बच्चों कहावत के रूप में भी प्रसिद्ध है। किसी को यदि कुछ बात कहनी है तो कहावत के माध्यम से अपनी बात को रखता है। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए और यह भी बताया कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोकनीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी वे जाने जाते हैं। तो ये पूरा परिचय आपने पढ़ा, समझा। अब क्या करना है आपको, जब आप इस अध्याय का नाम लिखेंगे और उस अध्याय के कवि का नाम लिखेंगे तो कुछ बातें लिख सकते हैं कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में जन्मे गिरिधर कविराय किस प्रकार से कुंडलियों का प्रयोग करते थे, जो कि क्या है, कहावतों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और ये कविताओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं जो गिरिधर कविराय जी ने कुंडलियां दी हैं। 2 हैं। पहली कुंडली में कितनी लाइन है? 6 लाइन है। 2-2 का 1 पद है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। पहली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ये पहली कुंडली दी है गिरिधर कविराय जी ने। क्या कहते हैं पहली कुंडली में कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी कार्य को यदि आप बिना सोचे समझे करते हैं तो क्या होता है, वह कार्य पूरा और सफल नहीं हो पाता, जिस कारण से जगत के लोग आपको या जगत के लोग आप पर हंसी उड़ाते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि कोई भी काम को हमें सोच समझकर ही करना चाहिए। अगर हम बिना सोच समझ के काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, वह काम हमारा सफल नहीं हो पाता है, जिस कारण जगत के लोग हमें हंसी उड़ाते हैं। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, और जग के जितने लोग हैं वो हम पर हंसी उड़ाते हैं। अब इसको आपके उदाहरण के माध्यम से मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। आप अभी कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। आपको अध्यापक ने कोई भी गृह कार्य दिया, आपने नहीं किया। अब आपका काम क्या है कि आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो क्या ही होगा। तो आपने बिना योजना के उस कार्य को ना करने की सोची। अब जब अगले दिन आप अपने विद्यालय जाते हैं तो आपके जो अध्यापक हैं पूछते हैं आपने काम किया, आप कहते हैं नहीं। तो जितने भी आपकी क्लास के कक्षा के साथी हैं वो क्या करेंगे, आपको देखकर हंसेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं गिरिधर कविराय जी पहले वाली कुंडली में कहते हैं कि कोई भी काम को यदि हम करते हैं तो बिना सोच समझ के उसे पूरा नहीं करना चाहिए।
इसलिए गिरिधर कविराय जी क्या कहते हैं, कोई भी काम को हम शुरू करें तो उसको सोच समझ कर ही करें। बिना सोच समझ के करेंगे तो काम पूरा नहीं हो पाएगा और जगत के लोग हम पर हंसेंगे। ये पहला कुंडली है। इसी के बाद है, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। अब दूसरे वाले पद में क्या कहते हैं गिरिधर कविराय जी कि हम कोई भी कार्य को बिना सोच समझ के तो कर लेते हैं, अब वो पूरा नहीं होता। अब जब जगत के लोग हम पर मजाक बनाते हैं तो हमारे चित्त में चैन नहीं आता, यानी हमारा मन, हमारा जो मन मस्तिष्क है वो क्या होता है, बेचैन रहता है, उसको कोई भी काम में मन नहीं लगता। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, न व्यक्ति खाने वस्तु में और सम्मान कोई भी कार्य में उसका मन नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि जगत के लोग क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तो गलती यहाँ पर बताई जाती है कि कोई भी काम को यदि व्यक्ति बिना सोच समझ के करता है तो उसका काम पूरा नहीं हो पाता है, जगत के लोग हंसते हैं। इस कारण से व्यक्ति का क्या है, मन मस्तिष्क व्यथित हो जाता है, वह कोई भी कार्य में अपना मन नहीं लगा पाता। पहली कुंडली की अंतिम 2 लाइन है, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि इस दुख को हम कभी टाल भी नहीं सकते, कि ये ऐसा दुख होता है कि इसको हम टाल नहीं सकते। क्यों टाल नहीं सकते? खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, और अपने ही मन से वह प्रश्न करता है, अपने ही मन में कहता है कि कोई भी काम को बिना विचारे नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, हमारे मन में वह बार बार चलते रहेगा, हम कोई भी नया कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इन अंतिम 2 लाइन का अर्थ क्या था, इसको हम कह सकते हैं व्याख्या के रूप में कि कवि गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि हम कोई भी कार्य को यदि बिना सोच समझ के करते हैं तो वह दुख, जो दुख होता है वह जल्दी टलता नहीं है, वह बहुत समय तक हमारे मन में रहता है, जिस कारण हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो पहली कुंडली है बच्चों, पहली कुंडली में जो बताने का उद्देश्य है गिरिधर कविराय जी का, वो कहते हैं कोई भी काम आप शुरू करें तो उसकी योजना पहले से बनाएं, पहले सोचें समझें, उसके बाद काम को शुरू करें। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसमें हमको असफलता मिलती है और लोग आपको देखकर हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। इसलिए आपका मजाक ना बने, इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसकी पूर्व योजना बनाना है, उसके बाद उस कार्य को सफल करना है। तो ये सीख मिलती है हमें पहली कुंडली से। अब इस अध्याय की अंतिम कुंडली है जिनमें 6 लाइन दी गई हैं। पहली 2 लाइन में पढ़ता हूं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। अब इस कुंडली में बताने का प्रयास करते हैं गिरिधर कविराय जी कि जो हो गया उसको छोड़ दो, अब तुम आगे के बारे में सोचो। कहने का अर्थ क्या है, भूतकाल में जो हो गया छोड़ दो, भविष्य काल की अपनी चिंता करो। बीती ताही बिसारे दे आगे की सुध ले, जो बीत गया उसको छोड़ दो, आगे की सुध ले। अब आगे जो आने वाला भविष्य है उसकी तुम सुध लो, उसके बारे में जानो। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, जो आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता हूं, उस कार्य को आप प्रारंभ करो। ठीक है, तो इन 2 पंक्तियों का अर्थ क्या है, गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे के बारे में आप अच्छा सोचो और आप जो कार्य कर सकते हैं उस कार्य को लेकर आप आगे बढ़ो। इसको मैं आपकी कक्षा के माध्यम से उदाहरण दूं, जैसे आपके एक परीक्षा में कम अंक आ गए तो आपका जो कर्तव्य क्या बनता है अब कि जो हो गया हो गया, अब आगे की परीक्षा में मेहनत करूंगा और मैं उससे अच्छे नंबर लाऊंगा। तो ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि जो हो गया सो हो गया, हम आगे के लिए अब अच्छा करेंगे जो हम कार्य कर सकते हैं। अगली 2 लाइन है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे,
दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे, यानी ताही में चित दे। जो हमारे मन में बात आ गई कि हम इस कार्य को कर सकते हैं तो हमें उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। इससे क्या होगा, कार्य में सफलता होगी और जो दुर्जन लोग हैं यानी जो दुष्ट लोग हैं वह आप पर नहीं हंसेंगे क्योंकि आप सफल हो जाएंगे। तो इन दो पंक्ति में गिरिधर कविराय जी बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि यदि आप कोई भी कार्य को बहुत सरलता और सफलता के साथ करते हैं, बहुत सहजता के साथ अपने कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो जो दुष्ट लोग हैं वो आप पर कभी हंसेंगे नहीं, आपका मजाक कभी नहीं बनाएंगे। अब बच्चों इस कुंडली की अंतिम दो लाइन है, कह गिरिधर कविराय यही करु मन परतीति, आगे को सुख होई समुझ बीत सो बीती। अब अंतिम दो पंक्ति में क्या कहते हैं कि कह गिरिधर कविराय कि यह करो मन परतीति, जो मेरे मन में आया है, जो मेरे मन को भाया है, यानी मैं इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं तो मुझे वो कार्य को अवश्य करना चाहिए। आगे की सुख होई जो समझी बीती सो बीती, अब मुझे आगे के बारे में सोचना है, जो बीत गया वो बीत गया, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। जो मेरे मन को भाया है, जो मेरे मन को उस कार्य को करने के प्रति जो लगन पैदा हुई है तो मैं उस कार्य को करके सफलता पाता हूं। अब जो भूतकाल में हो चुका उसको छोड़कर मैं भविष्य काल की चिंता करता हूं। ठीक है, आगे को सुख होई, यानी मेरा आगे आने वाला जो समय है वह सुखमय होगा। तो इसी बात को लेकर समुझी बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया। तो इस प्रकार से दो अंतिम जो पंक्तियां थी इसका भावार्थ है। तो बच्चों गिरिधर कविराय जी ने हमें दो कुंडलियां दी जो कि यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों कुंडलियों से बहुत कुछ सीखा होगा। पहली कुंडली का सार अगर मैं बताऊं तो क्या कहते हैं गिरिधर कविराय जी कि हमें कोई भी कार्य यदि हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए कि मैं इस कार्य को इस तरीके से करूंगा, और जब हम योजना बनाते हैं तो वह कार्य सफल होता है। यदि हम योजना नहीं बनाते हैं कार्य असफल हो जाता है। फिर गिरिधर कविराय जी दूसरी कुंडली में हमें बताते हैं कि यदि हम कार्य को बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो वह कार्य में सफलता मिलती है। जो दुष्ट लोग हैं वो हमारा मजाक नहीं बनाते हैं, और जो भूतकाल में आपके साथ हो गया उसको छोड़ के भविष्य काल की चिंता कीजिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए सुखमय होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो कविता है बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या है, अपने शब्दों में इसका भावार्थ लिखना है। अब हम मिलेंगे बच्चों अध्याय 7 में, तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते।